एक्सरसाइज हमारी है 4.1। सवाल पहला क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अच्छा, इनमें चेक करना है कौन सा समीकरण द्विघात है कौन सा नहीं है। और पहला इसमें सवाल ये दिया है 2x-3। अच्छा, सवाल कैसे पता चलेगा ये द्विघात है या नहीं है। हम कैसे पता लगाएं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी पावर होगी अगर वो 2 है, कितनी है 2, तभी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक या द्विघात होती है, अन्यथा कम होगी तब भी नहीं होगी, ज्यादा होगी तब भी। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी टर्म में वो कितनी होनी चाहिए 2, ठीक है। और लोएस्ट पावर से कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए 2, इससे कम भी ना हो इससे। तो देखो, इसे जब ओपन करेंगे फार्मूला लगेगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, एक ही रहता है। और 2ab यानी 2x, ये ओपन करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस का। देखो ये वाला टर्म तो इसे काट देगा, पर फाइनली जो मेरा बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का 3। तो देखो सबसे बड़ी पावर जो आ रही है वो 2 ही आ रही है। तो ये समीकरण कैसी है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल में माइनस का 2 और 3 माइनस का x। ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस 2x। अच्छा देखो, यहाँ कुछ नहीं घट रहा है कि यहाँ पर माइनस का 2x है या प्लस का है। ये इधर ले जाएंगे ये भी प्लस का हो जाएगा, या ये इधर लाएंगे ये भी माइनस का हो जाएगा। तो दोनों तरफ या तो प्लस का हो जाएगा या तो कटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ है यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक्स स्क्वायर ही है। तो ये समीकरण कैसी है, क्वाड्रेटिक है या द्विघात समीकरण है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 देखिए, एक्स माइनस का 2, एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस का 1, एक्स प्लस का 3। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की एक्स से करेंगे। इसका रूल क्या होता है, एक अक्षर की पहले दोनों से कर दो, फिर दूसरे की दोनों से कर दो, ठीक है। तो इसकी जब इससे करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, इसकी 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x1 की एक्स ही आती है ना, -2 और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस फिर माइनस आएगा। और 2 की मल्टीप्लाई एक्स की एक्स से करेंगे क्या आएगा, एक्स की 3 से करेंगे क्या आएगा, माइनस की प्लस के एक्स से तो माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और एक्स बन जा एक्स, और प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3। अच्छा देखो, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कट जाएगा, तो यार सबसे बड़ी पावर जो बचेगी वो 1 बचेगी। अब मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए 2, तो यहाँ 2 है नहीं है, तो ये समीकरण क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक्स माइनस का 3, 2x प्लस का 1, एक्स एक्स प्लस का 5। तो इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी इससे होगी तो 2x बन जा, इसकी इससे होगी तो माइनस प्लस माइनस 2 3, इसकी इससे करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस माइनस का माइनस आएगा, इसकी इससे करेंगे यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर और 5 1। अच्छा ये देखो, यहाँ एक एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 है, तो ये कटेगा नहीं, इधर आकर ये घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तब भी 1 बचेगा। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन पर पूरा पूरा स्क्वायर घटेगा, और सबसे बड़ी घात भी मेरी 2 ही बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। तो इसे चाहे आगे हल करो या ना करो, यहां से ही हम दिखा सकते हैं ये कंडीशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2x माइनस का 1, x माइनस का 3, यहां है x प्लस का, देखो अच्छा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आ जाएगा 2x की घात 2, इसकी इससे करेंगे 2 3, इसकी इससे करेंगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 3 एकम
इसकी इससे करेंगे क्या हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे माइनस का एक्स, इसकी इससे करेंगे यहाँ क्या आएगा। अच्छा मुझे सबसे पहले ये देखना, सबसे बड़ी पावर 2 है, ये घटेगी या नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है भाई, x की घात 2, यहाँ कितनी 2, x की घात 2, यहाँ 1 x की घात 2 है या नहीं है। तो 2 में से एक ही वाला घट जाएगा इधर जाकर, तब भी तो 1 x की घात 2 बचेगा। भाई देखो 2 x की घात 2 है, उधर वाला इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बचेगा क्या x की घात 2, यही तो बचेगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है मेरी समीकरण तब भी द्विघात की रहेगी। तो ये समीकरण कैसी है, द्विघात है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 1 1 माइनस 2 की घात 2। ये तो देखो पहले से ही खुला है, कुछ फार्मूला लगेगा ही नहीं, यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 दूनी 4x। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, वो भी प्लस का है, तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 और यहाँ बचेगा 4 माइनस का, तो सबसे बड़ी घात 2 नहीं है कहीं पर भी, तो ये द्विघात नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, x प्लस 2 की घात 3, 2x x की घात 2 माइनस का 1। देखो ये ओपन करेंगे तो यहाँ फार्मूला जो होता है मेरा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब, यानी 1 की घात 3, b क्यूब तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3ab तो a की जगह 1 और b की जगह क्या आएगा 2, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये ओपन करो तो ये हो जाएगा 2x 1 और 2 3 घाते, देखो ये वाली 1 और 2 3, और 2x की ये मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो माइनस का 2x, यहाँ देखो 2x की घात 3 और यहाँ x की घात 3 अकेला है, तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तब भी सबसे बड़ी घात क्या रहेगी 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती कि सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, और जबकि होनी क्या चाहिए 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये समीकरण द्विघात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स क्यूब 4 माइनस का एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस 2 की घात 3। देखो ये तो ओपन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये देखो a क्यूब यानी एक्स की घात 3 माइनस का b क्यूब तो 8 आ जाएगा, माइनस का 3ab और a माइनस का b, तो देखो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 कैंसिल हो गई, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये देखो माइनस का 8, ये हो जाएगा 3 दूनी तो माइनस का 6, x और x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। तो देखो कहीं से भी कहीं तक मुझे x की घात 2 कटते नहीं दिख रही है, यहाँ पर 4 है मल्टीप्लाई में और यहाँ क्या है माइनस के 6, तो ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तब भी माइनस का 2 बचेगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर प्लस का 2 बचेगा, बचेगा नहीं, यानी किसी भी कंडीशन में एक्स की घात 2 वाला टर्म गायब नहीं होगा। तो ये समीकरण कैसी है, द्विघात समीकरण है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी सवाल में केवल समीकरण बनानी है, हमें हल ज्ञात करना नहीं है। इसकी पहली कंडीशन क्या दी है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई के लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख क्षेत्रफल का जब भी सवाल आए तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे, तो माना खेत की लंबाई कितनी मान ले 1, अच्छा चौड़ाई कितनी मान ले हम, अगर मान लो हम 22 मान ले, क्या मान ले 22, तो आप एक चीज देखिए, जो लास्ट एक्सरसाइज आपको कराई गई थी 2 चर रैखिक समीकरण, उसमें हमारी समीकरण जो थी उसमें एक्स वाई में मैं सॉल्व करता था, ठीक है, तो सारे के सारे सवालों में क्या रहा होगा, प्लस और माइनस की कंडीशन दी गई होगी, किसकी दी गई होगी प्लस और माइनस की। इस कंडीशन में देखो क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में होता क्या है,
लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप याद कर लो, जिस सवाल में चौड़ाई या लंबाई जो भी सवाल दिया है उसमें बीच में एक कंडीशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए, क्या आ जाए, तो वो सवाल हमारा द्विघात का होगा। किसका होगा? और द्विघात में अगर आप एक्स और वाई मानेंगे तो केवल एक ही विधि लगती है, वो हमारी इजी होती है, प्रतिस्थापन। कौन सी होती है? और लास्ट में जाकर वो द्विघात में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तो हम कोशिश करते हैं ऐसे सवालों में केवल एक्स में मानने की, केवल। तो देखो इसे केवल एक्स में अगर माने तो कैसे मानना पड़ेगा, पर ये मैं मान लू तो देखो चौड़ाई वो कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। लंबाई जो है चौड़ाई के, तो मैं पहले चौड़ाई को एक्स मानूंगा। क्या मानूंगा? अब तो लंबाई क्या हो जाएगी मेरी? लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा। देखो ये हो गई मेरी। सवाल क्या रहा है उसके अनुसार ही मुझे मानना होता है। सवाल क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मैंने चौड़ाई मानी है। क्या मानी है? लंबाई दोगुने से एक अधिक। तो लंबाई को क्या किया? दोगुने से एक ज्यादा कर दिया। मैं सवाल नहीं कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई क्या मानी थी मैंने? एक। इसका क्या कर दिया? दोगुना। उससे एक अधिक है तो उससे एक अधिक कर दिया, तो लंबाई मेरी ये आ गई। यही तो आ गई। अब सवाल क्या कह रहा है भाई? देखो अब कोई कंडीशन बची है या नहीं बची है? तो कंडीशन बची है क्षेत्रफल। क्या बचा है? तो अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया 528, मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। तो देखो ये सवाल लिखने के बाद यहां इतना जोर दिखा देना, जहां एक्स खेत की क्या है? चौड़ाई है। क्योंकि अगर मैंने एक्स खेत की लंबाई मान ली तो आंसर ये नहीं आएगा। वो भी सही होगा, आंसर ये नहीं आएगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों में ये चीज याद रखना कि अगर जो भी मानेंगे वो यहाँ पर दिखा जरूर देंगे कि एक्स क्या माना है मैंने? खेत की चौड़ाई। अगला देखो सवाल क्या कह रहा है इसी में। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। देखो यहाँ भी गुणनफल आ गया, यानी ये सवाल किसका है? द्विघात का है। तो कोशिश हम करेंगे दोनों एक्स में मानने की। तो देखो माना क्रमागत संख्याएं। अच्छा, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लो, अगर मैंने पहली 4 ली तो अगली क्या हो जाएगी? 5। अच्छा, पहली में 9 ले लूं तो अगली क्या हो जाएगी? पहली में 13 ले लूं अगली क्या हो जाएगी? तो क्रम आगत का अर्थ क्या होता है? क्रम से आने वाली, क्रम आगत। ठीक है, क्रम से आने वाली। देखो इन सब संख्याओं में एक ही चीज आपने देखी होगी, अगर पहली संख्या जो भी है अगली निकालने के लिए उस वाली संख्या में ये करना होगा मुझे बंद, तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो मानने का भी वही तरीका करना होगा। पहली संख्या एक्स है तो अगली क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 1। कोई भी दो संख्या कॉन्सेक्यूटिव लगातार की संख्याएं अगर हम देखेंगे, ठीक है, क्रम से कोई भी संख्या देख ले तो उनमें यही रूल लगता है, अगर पहली संख्या जो भी है अगली संख्या उसमें एक ज्यादा आ जाती है। पीछे वाले में एक जोड़ो अगली आ जाती है, पीछे वाले में एक जोड़ो अगली आ जाती है। यही तो होता है। अच्छा, तो ये संख्या मानने का तरीका हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन इन्होंने कही है कि इनका गुणनफल जो है क्या है? वो कितना है? तो पहली संख्या एक्स हो गई, दूसरी हो गई एक्स प्लस 1, इनकी कर दी मल्टीप्लाई, रिजल्ट आया 306। अब इसे ओपन कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक, देखो इसकी से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर, इसकी से की एक्स, और ये वाला इधर आकर काहे का हो गया? देखिए ये इसकी समीकरण हो गई। अब मुझे क्या दिखाना है? एक्स मैंने मानना क्या है यहाँ? जहां एक्स प्रथम पहली संख्या है, ठीक है, प्रथम भी लिख सकते हैं, या क्रमागत संख्याओं में एक्स क्या होगा? पहली संख्या होगी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या कह रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए रोहन की आयु ज्ञात करनी, तो पहले रोहन की ही मानेंगे। किसकी मानेंगे? माना रोहन की
वर्तमान आयु एक्स बस। अच्छा, रोहन की माँ की, अब किसकी मानेंगे? देखो पीछे के सवालों में हम आपको बताते थे बाई मान लो, क्या मान लो? मैं इस सवाल में देखो खास कर दिया है गुणनफल दिया है, और जब भी गुणनफल आए तो याद कर लो प्रश्नावली वो मेरी द्विघात में है। किसमें है? और मैं बाई मानूंगा भी तब हल करने के लिए मुझे प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा, फिर से समीकरण वही बदल जाएगी, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं समीकरण आगे के सवालों में आएगा, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अबे आप देखिए क्या करना है, हम कोशिश करेंगे केवल एक्स में मानने की। किसमें माना जाएगा? अच्छा, सवाल कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो ये बहुत इजी हो गया मानना। और रोहन 100 साल का है तो उसकी माँ 26 साल ज्यादा होगी। भाई दोनों एक्स में मान लिया, मैंने नहीं मान लिया। भाई रोहन 100 साल का है तो उसकी माँ 26 साल एक्स में जोड़ दो, इतने साल की होगी। रोहन जितने भी साल का, मान लो 1 साल का रोहन है तो माँ उसकी 27 साल की होगी, 26 साल बड़ी। और रोहन 10 साल का है तो माँ 36 की होगी, 10 साल बड़ी। तो 10 में 26 जोड़ेंगे तभी तो 36 आएगा। तो जो भी रोहन की एज है उसमें हम 26 जोड़ देंगे, माँ की उम्र ऑटोमेटिक 26 ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब से 3 वर्ष पश्चात, पूर्व नहीं बोला है, पश्चात यानी बाद। तो ये 100 साल का आज है तो 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा। ये लल्ला 3 साल पहले भी जितने थे 3 साल बाद भी उतने नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कोई भी आदमी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आज जितने साल का है 10 साल बाद भी उतने साल का होगा, भाई उसकी उम्र बढ़ेगी। तो ऐसे ही अगर ये आज 1 वर्ष का है, 3 साल बाद इसकी उम्र 1 वर्ष से 3 अधिक हो जाएगी, तो ये हो गया x+3। अच्छा, मल्टीप्लाई करनी तो मल्टीप्लाई लगा लो, पर माँ कितनी होंगी उस समय? अभी तो है वो आज से 26 ज्यादा, माँ उस समय भी उनकी उम्र 26 ही ज्यादा रहेगी। बट 26 किससे ज्यादा रहेगी? x+3 से 26 ज्यादा रहेगी। भाई आज की उम्र से है 26 ज्यादा, 3 साल बाद भी तो वो भी 3 साल ज्यादा हो जाएंगी या नहीं हो जाएगी? तो वो अभी x+26 है, 3 साल बाद 3 और ज्यादा हो जाएंगी, तो x+ कितनी की हो जाएंगी? 29 की हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी कि वो 26 की रहेंगी, तब भी वो 3 साल और बढ़ गई एज में, तब भी 26 ही ज्यादा है। कि देखो 3 ये इधर बढ़ गया, 3 इधर बढ़ गया, तो यहाँ पहले 26 था 29 हो गया। इनकी गुणा कितनी हो गई? 360। ओपन करो, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स की 29 से मल्टीप्लाई, 29x, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, और 29 क्या होता है? 87, 360। देखो 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, 2 8। देखिए एक्स स्क्वायर अकेला है मेरा, तो ये यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, प्लस का देखो 29 और 3 32x, और 87 अकेला है, 360 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 32x। देखो 0 में से 7 गया, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा 3, और 5 में से 8 गया 7 बराबर 0। जहां x रोहन की वर्तमान आयु है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, तो देखो दूरी कितनी दी गई है? 480 किलोमीटर। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर वो समान चाल से चलती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहा है उन्होंने? ये जिसकी चाल 8 कम होती तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। अच्छा, दूरी तो ये हो गई, मैं चाल माने ले रहा हूं, माना चाल, समान चाल उसकी क्या रही होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी ऐसा सवाल आए चाल वगैरह का, तो उसमें सबसे पहले ये 3 चीजें जरूरी होती है, दूरी, चाल और समय। 3 ज्ञात होना जरूरी है। तो समय क्या लगेगा, ये कौन बताएगा मुझे? देखो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी है 480 किलोमीटर और चाल है x, तो इतना घंटा मुझे लग रहा है इतनी दूरी तय करने में। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मेरा यदि चाल 8 कम होती, देखो चाल थी मेरी कितनी, x थी, x में कितनी कम हो गई?
8 कम। अच्छा दूरी नहीं कुछ बदली है, दूरी तो वही रही है। अब आगे क्या कहा इन्होंने, तो ये देखो फार्मूला बना क्या, ये है दूरी, ये है चाल। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। भाई दूरी बटे चाल क्या होगा, समय। तो ये समय निकला है, कौन सा समय, जब मैंने चाल कम कर दी तो जितना समय लगेगा वो समय है। और सवाल क्या कह रहा है कि 3 घंटा अधिक रहती, तो ये वाला समय 3 घंटा ज्यादा है। किससे ज्यादा है, पहले जितना समय ले रहा था। जब पहले कितना समय ले रहा था, पहले समय ले रहा था मेरा इतना, अब समय कितना लिया है, इतना। ये वाला समय किताब कह रही 3 घंटा ज्यादा है, तो इस वाले में अगर 3 घंटा ज्यादा कर दे तो बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्या होगा, ये एक तरफ लाएंगे 480 एक्स माइनस का 8, क्या आएगा 480 माइनस का एक्स बराबर क्या आएगा 480 में बाहर निकालने दे रहा हूँ। यहाँ बचेगा 1 एक्स माइनस का 8, यहाँ बचेगा 1 बटा एक्स बराबर आएगा 3। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा, देखो 480 में इधर ले जा रहा हूँ भाग में, ठीक है, बाद में फिर ले आऊंगा। यहाँ तिरछी गुणा कर दो तो एक से कम एक्स, ये जाएगा इधर। तो देखो बहुत ध्यान से, ये ऊपर जाएगा और ये पहले से माइनस है, तो ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का। थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, ब्रेकेट लगाए फिर हम ब्रेकेट ओपन कर, तो आपको समझा रहे, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ लिख जाएगा एक्स माइनस का 8, ब्रेकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये क्या आएगा माइनस, और ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब बटे में इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो देखो एक्स माइनस 8 और इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स से, ये वाला देखो 3 और ये 480, ये आएगा नीचे बटे में, तो 3 एकम 16 तिया 48, तो 1/160। अच्छा ये चीज देखिए, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कट जाएगा, यहाँ बचा 8 और यहाँ 16, ये अब देखो चल लाइन एक और बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ बचा 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100² माइनस का 8 है, तो यहाँ आएगा 100, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा 16 8 128, जीरो ये वाला ऐसे उतर जाएगा, x² कम x² माइनस का 8x, ये सब इधर ले जाओ, यहाँ बचेगा 0, और ये देखो इधर क्या बचेगा x² माइनस का 8x, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1280। अच्छा इधर 0 बचा हुआ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि पूरा पूरा बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं कई सवाल में बता चुका हूँ। ये पूरी संख्या मैंने इधर लिख दी और यहाँ जो 0 था वो किधर लिख दिया इधर। तो यहाँ x क्या है, x मैंने क्या माना था, देखो चाल मानी थी, तो जहां x तो रेल गाड़ी की औसत चाल